मेरे चैनल पर बिहार के तमाम विशिष्ट शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं थोड़ा सा आज ट्रांसफ़र से हट करके, खास करके विशिष्ट शिक्षकों का 8 पे कमीशन में मिलने वाले लाभ का। क्या विशिष्ट शिक्षकों को 8वां वेतन का लाभ मिल रहा है? अगर हाँ तो कैसे, और नहीं तो क्यों नहीं? अगर लाभ मिलता है तो विशिष्ट शिक्षकों का पेमेंट कितना होगा, है ना? और उसके बाद लाभ मिलने के लिए सरकार को क्या क्या चीज़ों में परिवर्तन करना होगा? क्या जो केंद्र सरकार लागू करेगी जो फैसले को, क्या वो फैसला हूबहू बिहार में लागू हो जाएगा, हाँ या नहीं? इन सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ लेके आए हैं, शेयर कर रहे हैं। और चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। बिहार में देखिए कई कोटि के शिक्षक अभी फ़िलहाल काम कर रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं तो नियमित शिक्षक, उसके बाद 34,540 वाले, उसके बाद विशिष्ट शिक्षक, उसके बाद बीपीएससी के शिक्षक, उसके बाद नियोजित शिक्षक। ये सारे शिक्षक जो हैं विद्यालय में काम कर रहे हैं। आप ये नहीं समझिएगा कि मैंने सीनियरिटी के हिसाब से नाम लिया है, सो बात नहीं है। मैंने बताया कितने तरह के शिक्षक अभी काम कर रहे हैं। लाइब्रेरियन वगैरह भी हैं, गेम फिजिकल टीचर वगैरह सभी इसमें शामिल हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या 8वें वेतन का लाभ के लिए क्या करना है? क्या सरकार फैसला ले रही है, या फिर जो बिहार की स्थिति है उसके हिसाब से शिक्षकों को टाला जा सकता है? कई मुद्दे हैं, कई बातें हैं जो आपके साथ शेयर करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज इस विषय में कि विशिष्ट शिक्षकों का। बिहार में बड़े पैमाने पर जो शिक्षक हैं, लगभग 2.5 लाख शिक्षक या 3 लाख शिक्षक के बीच में, जो 2.5 से 3 लाख के बीच में रखिए, जो शिक्षक नियोजित से सक्षमता परीक्षा दे करके विशिष्ट शिक्षक बन गए। अब सवाल ये उठता है कि क्या इनको 8वें वेतन का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? बस आज इतना ही विषय पर बात करना है। तो दोस्तों, नियोजित शिक्षकों का एक सबसे बड़ा समस्या है सेवा निरंतरता का। नियोजित शिक्षकों को पे प्रोटेक्शन मिल गया है, लेकिन नियोजित शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिल पा रहा है। समझ गए? सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिल पा रहा है तो सरकार देखिए क्या कर रहा है कि पे प्रोटेक्शन के ही आधार पर, पे प्रोटेक्शन अलग चीज़ है, सेवा निरंतरता अलग चीज़ है। पे प्रोटेक्शन के ही आधार पर नियोजित शिक्षकों को यहीं से लेकर के आगे वो सरकार जो है वो बढ़ रही है। अगर सेवा निरंतरता दे देती सरकार तो एनपीएस का जो लाभ है ना वो पीछे से देना होता, और जिसमें शिक्षकों को बहुत ज़्यादा फायदा था। और इसी चीज़ की मांग हो रही थी कि आप सेवा निरंतरता आप दीजिए तो हम लोग सभी देंगे परीक्षा। तो बहुत सारे आज भी लगभग 70 से 80 से 1 लाख के बीच में मानिए कि शिक्षक जो होंगे वो नियोजित शिक्षक ही बने हुए हैं। चाहे जो भी कारण रहा हो, उस कारण के पीछे जाना नहीं है, क्योंकि फिर विषय से विषयांतर हो जाएगा और मूल बिंदु से आप भटक जाइएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि 8वें वेतन के लाभ का जो लाभ मिलने वाला है, खास करके जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनको क्या होगा? ऐसे ज़्यादा संभावना है कि सरकार ये लाभ विशिष्ट शिक्षकों को देने ही वाली है। प्रयास यही है कि सभी को मिलेगा, क्योंकि पूर्व में भी विशिष्ट शिक्षकों को 8वें वेतन का लाभ मिला था जब वो नियोजित शिक्षक के तौर पर कार्य कर रहे थे तब। तो अब सवाल ये उठता है कि जब उस समय कार्य कर रहे थे तो अब भी उनको मिलना चाहिए, क्योंकि पे प्रोटेक्शन मिल गया है। और साथ साथ ये भी देखिए कि क्या वहाँ पर प्रधान अध्यापक या प्रधान शिक्षकों को 8वें वेतन का लाभ से आच्छादित किया जाएगा या नहीं, तो ये अलग है। अभी इसलिए मैंने कर लिया क्योंकि सारे शिक्षक लोग देखते हैं तो भी कमेंट करते हैं, इसके लिए मैं अलग विषय को बनाऊंगा। आज नहीं, इसमें नहीं, आज सिर्फ विशिष्ट शिक्षक पर चलिए। तो पे प्रोटेक्शन का लाभ जब मिल गया है, सेवा निरंतरता नहीं मिला तो पे प्रोटेक्शन का मिला लाभ, तो जब पे प्रोटेक्शन का लाभ मिला तो वो पे प्रोटेक्शन में 8वें वेतन का लाभ जुड़ा हुआ, 7वें माफ़ करिएगा 7वें वेतन का लाभ जुड़ा हुआ था। तो ये मन नहीं कहना कि विशिष्ट शिक्षकों को 8वें वेतन का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए पे प्रोटेक्शन जब मिला तो पे प्रोटेक्शन जो मिला था तो 8वें वेतन का 7वें वेतन के लाभ से वो आच्छादित था वो, ठीक है। तो जब था तो आगे भी रहेगा, नहीं तो शिक्षक कोर्ट जाएंगे तो सरकार को फिर देना पड़ेगा। तो सरकार बाद कोर्ट में जब हार जाती है तो सरकार की फजीहत हो जाती है। लेकिन एक डिमेरिट अब क्या है कोर्ट का, इस बात पर चर्चा कर लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। अपने यहाँ का न्याय व्यवस्था को क्या कहें,
आपको के भी दिल पर भी गहरा धक्का लगेगा कि जो पिटिशनर जाते हैं लाभ उसी को मिलता है। सोच लीजिए जरा, जो जाते हैं लाभ उसी को मिलता है, आपको हमको नहीं मिलेगा। अगर हम लोग नहीं गए तो हम लोगों को नहीं मिलेगा। सोच लीजिए, न्याय कैसी न्याय व्यवस्था है। यानी कि कोर्ट भी जो हो गया है, ये हो गया है कमाने का जरिया हो गया है। वकील को पैसा दीजिए, वो केस लड़ेंगे। यही ना होगा, यही हो रहा है। जबकि हो गया था कि इस मामले में ऐसा होगा, तो क्या होता है कि इस मामले में ऐसा होगा तो सब पर लागू हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब बारी बारी से सबको कोर्ट जाएंगे तो इसका माने कि कोर्ट में सिर्फ शिक्षक का ही मैटर गूंजेगा। तो चलिए अब देखिए 8वें वेतन का लाभ का जहाँ तक बात है, तो विशेष शिक्षकों को भी 8वें वेतन का लाभ बिल्कुल मिलेगा। अब एकदम तय हो गया क्योंकि पे प्रोटेक्शन मिल गया, तो पे प्रोटेक्शन में विशेष शिक्षकों को 8वें वेतन का लाभ था, तो 8वें वेतन का लाभ मिलेगा। अब सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल, कि उसका फीडमेंट फैक्टर क्या होगा और ये कब से लागू होगा। क्या केंद्र सरकार अगर 1 जनवरी 2026 से लागू कर देती है तो क्या बिहार में ये लागू हो जाएगा? ये सरकार पर निर्भर करती है। हालांकि आज तक ऐसा हुआ है कि जब जिस दिन से केंद्र सरकार लागू की है तो बिहार सरकार या राज्य सरकार है, बिहार सरकार क्या राज्य सरकार ने लागू की है, तो लागू की है तो ये सरकार पर निर्भर है। आप दबाव नहीं बना सकते हैं, या फिर जिस दिन से वो घोषणा होगा उस दिन से भी दे सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि 1 जनवरी 2026 से ही आपको मिल सकता है, मिल भी सकता है, ऐसा नियम है, मिल सकता है। क्योंकि दिसंबर में 7th पे का पीरियड समाप्त हो गया, उसके बाद 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन का लाभ ऐड हो गया है। तो यहाँ जब समाप्त हो गया तो इसको आगे बढ़ने के लिए भी तो चाहिए, तो उसको 1 तारीख से ही मिलना चाहिए। लेकिन अब देखिए राज्य सरकार की बात फैसला है कि वो अपना वित्तीय स्थिति के हवाला दे करके उतना एरियर नहीं दे करके आगे से बढ़ेगा। तो खैर अब जो होगा वो तो पूरे बिहार के सभी कर्मचारियों पर लागू होगा। ऐसा नहीं कि बिहार के सिर्फ शिक्षकों पर लागू होगा, जो लागू होगा बिहार के सारे कर्मचारियों पर लागू होगा। आप बात कर लेते हैं फीडमेंट फैक्टर का, कि फीडमेंट फैक्टर क्या होगा, और फीडमेंट फैक्टर अगर बढ़ा तो कितना हम लोगों का वेतन बढ़ेगा, हमारे विशेष शिक्षकों का, और कमा तो कितना कमेगा। तो कम को भी हम बता रहे हैं और जो संभावित आंकड़ा है उसको भी हम बता रहे हैं। तो देख लीजिएगा कि आपका क्या है। तो देखिए, अब मान लिया जाए कि जैसे 7वां वेतन आयोग में फीडमेंट फैक्टर कितना क्या था, 2.57 है ना, 2.57 था। अब देखिए 8वां में क्या होगा, सबसे कम उससे भी बहुत डाउन हम कर रहे हैं, 1.92 अगर फीडमेंट फैक्टर रहता है तो। हालांकि रहना तो नहीं चाहिए दोस्तों, महंगाई जिस हिसाब से बढ़ा है उस हिसाब से रहना तो नहीं चाहिए। लेकिन देखिए, जब हम लोग कर्मचारियों को देने की बात होती है तो सरकार वित्तीय संसाधन का रोना रोती है, ये तो आपसे छिपा हुआ नहीं है। जब उनको अपना सैलरी बढ़ाना होता है, उनको जानते हैं कितना मिलता है पेंशन, 85,000 रुपया। एक MLC अगर रिटायर होता है, माफ़ करिए रिटायर्ड नहीं, वो MLC हार जाते हैं या नहीं जीते हैं तो उनका पेंशन 85,000 रुपया है। सोच लीजिए, सोच रहे हैं, एक सड़क छाप आदमी बाद में जाकर के चुनाव लड़ता है, गुंडा मवाली पैसे के बल पर जीता है, और दूसरे बार वो नहीं जीता है या टिकट नहीं मिलता तो भी उसको 85,000 रुपया मिलता है। वहाँ पर वित्तीय संसाधन का कोई रोना नहीं जाता है। लेकिन हम लोग पूरे सर्विस में रह करके पूरी जवानी को खपा देते हैं तो हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलता, खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं। ये ऐसा व्यवस्था है अपने यहाँ का। और कहता है कि संविधान सबको समानता का अधिकार देती है, जो सिर्फ कहने के लिए ये सब बातें हैं दोस्तों, इस बातों में कोई दम नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आपका मूल वेतन देखिएगा, जो भी होगा सो आप देख लीजिएगा, हम 31,670 पर हम किए है ना। अगर आपका मूल वेतन 31,670 रुपया है तो गुने 1.92 को करिएगा गुना, तो 60,806 रुपया आपका जो है बेसिक पे। अब चलिए हम बात करते हैं कि अगर हम अभी बेसिक पे ही पर चर्चा करते हैं, फालतू चीज़ों पर अभी नहीं चल रहे हैं। अगर आपका बेसिक पे सब बेसिक पे 31,670 पर ही कर रहे हैं,
तो 2.08 अगर फीडबैक फैक्टर होता है तो आपका पेमेंट हो जाएगा 65,874 रुपया। अगर फीडबैक फैक्टर 2.86 होता है और आपका मूल वेतन है 31,670 तो 90,576 रुपया आपका। अब सवाल ये है दोस्तों कि फीडबैक फैक्टर क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि फीडबैक फैक्टर क्या होगा। पिछले बार तो 2.57 था, तो क्या 2.86 हो जाता है? अगर 2.86 हो जाता है तो पिछले बार से इस बार ज़्यादा तो नहीं है, तो कम से कम विशेष शिक्षकों की बात मैं कह रहा हूँ, अभी फालतू की बात मैं नहीं कर रहा। आज 90,000 के आसपास विशिष्ट शिक्षकों का पेमेंट जो है वो होगा, कम से कम भी। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा। और ये चीज़ जान लीजिए कि 8वें वेतन का लाभ 80% से अधिक संभावना है कि विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा ही मिलेगा, ना का तो कोई सवाल नहीं है, क्योंकि जो पे प्रोटेक्शन मिला है उसमें 8वें वेतन का लाभ उसमें ऐड था, तभी यहाँ पर बना था, अन्यथा इतना पेमेंट नहीं बनता। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट में हम आपसे फिर मिलते हैं। चैनल पर अगर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।